Hi everyone, today I am here with chapter number 1 of class 8 of English, the best Christmas present in the world, and it is written by Michael Morpurgo. So थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये उस ज़माने की हमें थोड़ी सी ग्लिम्स देगा 1914 की, जब हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। और ये जो चैप्टर है, अगर इसको हम इसका टाइटल देखेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा क्रिसमस से रिलेटेड होगा, है ना, पता नहीं कौन सा गिफ्ट किसको मिला होगा। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बेसिकली हमें सोल्जर्स की लाइफ का जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फैक्ट और एक उनकी लाइफ को जानने का मौका मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Obviously, जब हम हिस्ट्री की बात करें तो कुछ ऐसी डेट्स हैं, कुछ ऐसे पीरियड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिग्निफिकेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बहुत महत्व है, ठीक है, और हम उनको हमेशा याद रखते हैं। अगर हम बात करें अपनी इंडिपेंडेंस की, या हम अपने फर्स्ट फ्रीडम जो हमारा रिवोल्ट हुआ था, ऐसी ही डेट्स जो होते हैं हिस्ट्री में, तो उनको हम सब याद रखते हैं और उनके बारे में हमें जानते हैं, हमें पता होता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था। The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. So ये जो स्टोरी है ना, ये भी हिस्ट्री के एक ऐसे डेट और इवेंट के बारे में आपको बताएगी। और जो कब हुआ था, ये एक वॉर हुआ था 1914 में, किसके बीच में, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में। तो एक्चुअली हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? ऑब्वियसली इट इज़ वर्ल्ड वॉर 1. So the author has divided this story into 3 parts and we'll read it one by one. So let's get started with the part 1. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. अब ये जो नरेटर है, नरेटर होता है कहानी को बताने वाला, तो वो नरेटर हमें बता रहा है कि मैंने उसे देखा एक जंक शॉप। जंक शॉप क्या होती है? अब हम सब जंक फूड तो पता है, जंक फूड हम क्या बोलते हैं? जंक फूड मतलब ऐसे बेकार कचरा सा, लेकिन हमें बहुत टेस्टी लगता है। सो जंक शॉप मतलब जहाँ पे पुराना सामान मिलता है, सेकंड हैंड, या जैसे कबाड़ का सामान सोच लो, ठीक है। तो उस नरेटर हमें बता रहा है कि मैंने इसे देखा, कहाँ देखा? ब्रिडपोर्ट एक जगह है, वहाँ पे दुकान में मैंने इसको एक कबाड़ की दुकान में देखा। किसे देखा? अ रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क। क्या होता है ये? आपको पिक्चर दिख रही होगी सामने। तो इस तरह का एक डेस्क रहता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो शॉप वाला था उसने बताया कि ये अर्ली 19th सेंचुरी, बहुत पुराना है, और ये ओक वुड से बना है। आई हैड wanted one but they were far too expensive. तो जो नरेटर है वो बोल रहा है कि मैं हमेशा से एक ऐसा चाहता था, लेकिन ऐसे वाले जो रोल टॉप डेस्क होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगे होते हैं। फार टू एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगे। अब ये जो TOO है ना, इसको टू नहीं पढ़ना, इट्स टू सिंपल, ठीक है। देवर फार टू एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगे होते थे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, तो ये इसकी बेचारे की हालत बहुत बुरी थी। ऑब्वियसली इतना पुराना है तो हालत बुरी ही होगी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग क्लमजली मेंडेड। कहता है कि रोल टॉप इन सेवरल पीसेज मतलब जो ऊपर का उसका हिस्सा था ना, वो उसके टुकड़े टुकड़े, बेसिकली वो टुकड़ों ही में ही था। और जो एक लेग थी ना, मतलब उसका जो स्टैंड, जो लेग्स पे, जैसे 4 लेग्स पे वो उसकी जो लेग्स थी, उनमें से एक जो थी वो टूटी होगी। तो जिसने भी उसको मेंड किया है, मतलब जिसने भी उसको रिपेयर किया है, उसने ना क्लमजली मतलब बहुत गंदे तरीके से, ढंग से सफाई से काम नहीं किया, बस ऐसे ही बस मतलब खाना पूर्ति की है, जिसको हम बोलेंगे क्लमजीली, ठीक है। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड पूरे उसके ना पूरा वो खुरचा हुआ सा है। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। सो जो उसको ना वो बहुत ही थोड़े पैसों में वो मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। तो जो नरेटर है उसने सोचा कि मैं इसको ले लेता हूँ और फिर मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ। रिस्टोर मतलब फिर से मैं इसको रिपेयर कर सकता हूँ, इसको अच्छी कंडीशन में कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। कहता है ये रिस्क हो सकता था, एक चैलेंज था, क्योंकि वो शायद ना भी ठीक हो पाता, लेकिन उसको वो चाहिए ही था। उसकी बहुत दिनों से इच्छा थी और उसको ये बहुत कम रेट में मिल रहा था, चाहे वो पुराना था, बट उसको एक उम्मीद थी कि वो उसको थोड़ा ठीक ठाक कर देगा। अभी नेक्स्ट है हमारा, हाँ, आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम
एट द बैक ऑफ द गैराज। अब बोलता कि मैंने उसको पैसे दिए, उसे ख़रीद लिया और वो कहाँ लेकर आ गया, जैसे घर के बाहर गैराज था, वहाँ पे वर्क रूम, मतलब जहाँ पे एक रिपेयरिंग के लिए उसने रूम रखा था, वहाँ पे उसके टूल्स वगैरह रहते होंगे, वहाँ पे वो ले आया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और कहता है क्रिसमस ईव पर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस से पहले वाली, 25 को क्रिसमस रहता है दिसंबर, तो 24 की बात, 24 की ये बात हो रही है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। कहता है कि मैंने जो रोल टॉप था ना, वो जो ऊपर का हिस्सा था वो वैसे ही टुकड़े टुकड़े था, कहता है मैंने उसको पूरा हटा दिया और सारे ड्रॉर्स को वो खींच खींच के खोलने लगा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये विनीर क्या है? अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। अब जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे हमारे डोर्स हैं या लकड़ी कुछ भी बनता है, उसके ऊपर प्लाई लगाते हैं ना, जो पतली सी होती है ना, या कई बार प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं विनीर। तो कहता है कि उसने पहले तो वो जो ड्रॉर्स थे, वो उनको निकाला, ठीक है, और रोल टॉप को निकाल दिया। फिर उसने जो उसके ऊपर वो प्लाई सी लगी थी ना, पतली सी, उसको बोलता कि वो मतलब उखड़ी हुई थी, ऊपर को फूली हुई थी लगभग हर जगह से। ओके, एंड इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। कहता है कि मुझे लगा कि ये पानी की वजह से हुआ है, क्योंकि हम सबको पता है कि लकड़ी जो है वो पानी से फूल जाती है। जैसे हम कोई भी प्लाई वो गीली होगी तो वो ऊपर से फूल जाती है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। सो कहता है कि ये जो फायर मतलब आग और पानी दोनों ने ही इस जो रोल डेस्क को बिल्कुल डैमेज किया हुआ था। जो उसका ऊपर का हिस्सा निकला हुआ था ना, वो आग से निकला था, रोल टॉप का, टेबल का, और जो ये प्लाई थी वो पानी से निकली हुई थी। तो कहता है कि आग और पानी दोनों ने इसको डैमेज करने में अपना अपना रोल किया था। टोल ऑन होता है डैमेज करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। कहता है जो सबसे लास्ट वाला ड्रॉर था ना, वो अटका था वो। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। कहता पहले तो उसने मतलब आराम से उसको निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मतलब फिर तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। कहता कि मैंने ना उसको अपनी मुट्ठी से ना ऐसे, मतलब उसने ज़ोर ज़ोर से उसके साइड में ऊपर नीचे मुट्ठी से उसको मारा, और फिर ड्रॉर जो था ना एकदम से फ्लू ओपन, एकदम से खुला, और एक ना उसके ड्रॉर के अंदर ना एक शैलो स्पेस, एक और छोटा सा स्पेस था, और उसके अंदर एक और सीक्रेट ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर। कहता वहाँ पे कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। कहता है कि मैं उसमें देखा, उसने उस ड्रॉर में, तो वहाँ पे क्या था, छोटा सा टिन का डिब्बा था। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। कहता है कि पहले मतलब उसको ना कवर किया गया था एक पेपर से, ठीक है, लाइंड पेपर से, और उसके ऊपर उसको सेलो टेप से बंद किया गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग। शेकी मतलब थोड़ी जैसे ना बिल्कुल नीट हैंड राइटिंग में नहीं, ऐसे थोड़ी क्या बोलें उसको, शेकी हिलती हुई, मतलब साफ हैंड राइटिंग में नहीं था। लिखा हुआ था उस पर, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। तो यहाँ पे अभी जो हमारा एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, जिम, तो ये जिम का लास्ट लेटर था जो मिला था 25 जनवरी को 1915 को। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और उसके साथ लिखा था कि टू बी बेरिड विद मी, सॉरी इट शुड बी बेरिड, टू बी बेरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, कि मेरे साथ ही इसको दफना दिया जाएगा जब मैं, अब पता नहीं वो कोई औरत बात कर रही है या क्या है, तो मतलब जो भी जिसने वो उस लेटर के ऊपर लिखा था कि जब मैं मरूंगा या मरूंगी तो मेरे साथ ही इसको भी दफना देना। बेरिड होता है दफनाना। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब क्या होता है ना कि उसको नरेटर को लग रहा है कि किसी का पर्सनल है, तो उसको ये फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं इसको खोलूँगा तो वो एक गलत चीज़ होगी, किसी की पर्सनल चीज़ को ओपन करके खोलना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। कहता कि स्क्रपल्स मीन्स फीलिंग्स, जो हमें, जैसे हम किसी की डायरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है ना कि हम गलत कर रहे हैं, और वो कहता कि वो जो उत्सुकता थी ना मेरे दिल में उसमें उसको पढ़ने की, उसने ना मेरी हेजिटेशन पे भारी पड़ी, और मैंने क्या किया,
मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको खोल के पढ़ूंगा। इट यूजुअली डज, और हमेशा ऐसा होता है, हम किसी चीज़ को करने लगते हैं ना तो हमारे मन में होता है कि नहीं यार गलत है गलत है, लेकिन एक उत्सुकता रहती है कि चलो देखें तो सही क्या है ना, करके तो देखते हैं और हम कर लेते हैं, चाहे हमें पता हो कि हम ये मतलब गलत भी हो सकता है। ओके, inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. तो उसमें बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था और उस पर एड्रेस क्या था, मिसिज जिम मैकपर्सन और 12 कॉपर बीचेस से कहीं का एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो उसने लिफाफे लिया, उसको खोला तो ये पेंसिल से लिखा था और इस पर क्या लिखा था, डेट लिखी थी, कौन सी डेट थी, 26 दिसंबर 1914। कितनी पुरानी बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा है इट वॉज रिटन इन पेंसिल, राइट। हम क्या बोलते हैं, रिटन विद पेंसिल। तो जब हम बोलेंगे तो रिटन इन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, ना कि विद का। टिप ऑफ द डे। अभी तो हमारा जो पार्ट 1 है दैट इज़ डन। तो हमने पार्ट 1 में क्या देखा कि कैसे जो नरेटर है एक जंक शॉप में वो देखता है एक रोल टॉप डेस्क को, जो उसको बहुत दिनों से वैसा चाहिए होता है, फिर वो उसको खरीद के उसको रिपेयर करने लगता है। तो उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉअर मिलता है जहाँ पे उसको एक लेटर मिलता है, जो लेटर जो है वो जिम ने लिखा है अपनी वाइफ के लिए। तो अभी ये सब सस्पेंस है कि अभी वो लेडी कहाँ है, जिम कहाँ है, ये लेटर यहाँ कैसे आया, ये डेस्क यहाँ कैसे आया, सब कुछ इतना कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो हमारे चैप्टर का टाइटल है कि क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट वो क्या होगा और वो किसे मिलेगा, तो ये सब हम देखते हैं पार्ट 2 में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। So, part 2 begins. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about it once. तो dearest Connie, अब जो मिसिज जिम थी उसका नाम हमें पता चल चुका है, कोनी। तो उसने क्या लिखा है कि मैं ये जो लेटर तुम्हें लिख रहा हूँ बहुत ही खुश हूँ मैं, मतलब हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं एकदम खुश हूँ इस वक्त क्योंकि कुछ ऐसा वंडरफुल हमारे साथ हुआ है, मेरे साथ कुछ ऐसा इतना सुंदर कुछ घटा है कि मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। कहता हम सब कहाँ खड़े थे, अपने ट्रेंचेस में, कल सुबह। अब ऑल स्टैंडिंग टू मतलब कि पोजीशंस लेकर। तो ये जो जिम है वो एक सोल्जर है, वो एक ब्रिटिश सोल्जर है क्योंकि वॉर का टाइम है, तो वॉर चल रहा है ब्रिटिश और जर्मन के बीच, जैसा हमें पहले ही बताया था। तो वो कह रहा है कि हम अपनी पोजीशन लेकर खड़े। ट्रेंचेस पता क्या होते हैं, आपने देखे होंगे जो हमारे सोल्जर्स कैसे ना ऐसे जगह को वो गड्ढे बनाए होते हैं, उनके बीच वो उनके बीच रह के लड़ाई लड़ते हैं, तो ट्रेंचेस बोलते हैं ना। लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, जहाँ पर वो दुश्मनों से छुपे रहते हैं। सो वो बता रहा है क्रिसमस मॉर्निंग, कल की सुबह, मतलब येस्टरडे मॉर्निंग, मतलब जिस टाइम की वो बात बता रहा है उस दिन क्रिसमस था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, as beautiful a morning as I've ever seen। कहता है कि इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल, सारी जगह एकदम शांति थी, है ना, और बहुत ही सुंदर मॉर्निंग थी। मतलब बोलता है मैंने ऐसी सुबह सुंदर वाली कभी देखी ही नहीं। एज कोल्ड एज फ्रोस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। कहता इतनी ठंड, फ्रोस्टी मतलब जमाने वाली ठंड, जैसे कि एक क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए वैसी ही वाली एक सुबह थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। तो कहता कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बताऊं कि हमने ये शुरू किया था। काश मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मतलब मैं इस लायक होता कि ये बोलता कि ये शुरू हमने किया। अब पता नहीं वो क्या बात कर रहा है कि क्या शुरू किया, देखते हैं। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज़ द फ्रिट्स बिगैन इट। कहता कि सच्चाई ये है और मुझे ना शर्म आ रही है बोलते हुए कि हमने नहीं बल्कि फ्रिट्स ने ये शुरू किया। जो फ्रिट्स है ना, ये निकनेम है, जो जर्मन आर्मी थी ना उनके सोल्जर्स को फ्रिट्स बोलते थे वो, ठीक है। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अब ये क्या सीन है, वहाँ पे ना लड़ाई हो रही है, युद्ध का मैदान है, वहाँ पे लड़ाई चली हुई है। तो ये वहीं से वो वाला सीन डिपिक्ट कर रहा है, हम बता रहा है अपनी वाइफ को कि हम ऐसे ऐसे खड़े थे पोजीशंस लेकर, और क्या होता है कि वहाँ से जो दुश्मन की सेना है वहाँ से हमें वाइट कलर का झंडा लहराता हुआ दिखता है। तो उसको हैरानी हुई क्योंकि वाइट फ्लैग मतलब वो होता है कि उस टाइम वो सामने वाले वॉर नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं।
देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। अभी वो उनको बुला रहे थे अक्रॉस नो मैंस लैंड, मतलब दोनों जगह वो उनके दोनों, एक साइड ये आर्मी है, दूसरी साइड दूसरी है, बीच में एक जगह आती है नो मैंस लैंड, जहाँ पर मतलब एक किसी का रूल नहीं चलेगा, ना इधर वाले का ना दूसरे का, वो एक कंप्रोमाइजिंग जैसे हम बोलते थे कि समझौते के लिए ना, उस टाइप की वो नो मैंस लैंड से वहाँ पे वो आ रहे थे और उनको आवाज़ें लगा रहे थे, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। अब ये टॉमी, जैसे जर्मन जो सोल्जर्स थे उनको ऐसे फ्रिट्स उनको बोलते थे, तो टॉमी मतलब ब्रिटिश, उनका नाम क्या था, टॉमी। तो वो उनको विश करे हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू। तो उनको बड़ा मतलब एकदम ऑब्वियसली हैरानी है ना, युद्ध चला हुआ, कहाँ गोलियां बरसा रहे थे एक दूसरे पर, अभी वो एकदम से हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। तो कहते हैं हमें सरप्राइज तो मिला, बट हमें से कुछ ने वापस चिल्लाया सेम टू यू फ्रिट्स, सेम टू यू, कि आप लोगों को भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट। तो कहता दैट वुड बी दैट, कि मुझे लगा कि बस यही होगा, कि बस हो गया, उन्होंने विश कर दिया, दैट्स इट, राइट। वी ऑल डिड, कहता सिर्फ मैंने नहीं, हम सब ने सोचा कि बस ऐसा ही होगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट वॉज एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन कहता कि फिर क्या, उनमें से एक वहाँ था, आगे आया, ग्रेट कोट, जो उन्होंने अपने ग्रेट कोट जो उनकी यूनिफॉर्म होती है वो पहन के, और फिर से वो वाइट वाला फ्लैग उसको वेव कर रहा, हिला रहा है। डोंट शूट लैड्स, कहता है लैड्स मतलब बॉयज़, डोंट शूट बॉयज़, कि गोलियां मत चलाना। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और हम में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापिट एंड अनदर। पैरापिट मतलब कि जहाँ पे वो नीचे थे ना, जहाँ पे वो जो डिचेस थे उनमें, तो उसके ऊपर मतलब वहाँ तक पहुँच गया। पहले एक आया, फिर दूसरा आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। तो कहता कि मैंने सबको बोला कि अपने हेड्स डाउन करना, कि मतलब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इनको था कि वो अटैक करेंगे, तो उसको लगा कि कोई जाल है, कोई उनकी ट्रिक है, बट ऐसा था नहीं एक्चुअली। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। तो वो ऐसे ना अपने सर पे ऐसे से एक बॉटल को वेव कर रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव शनैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस। तो वो कहता है कि यार क्रिसमस डे है, टॉमी मतलब सारे सोल्जर्स को बोल रहा है इट्स क्रिसमस डे, वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स उनकी एक स्पेशल वाइन होती है, ग्रेन्स की बनती है, जो वो क्रिसमस डे पे पीते हैं, ठीक है। वी हैव सॉसेज, सॉसेज भी उनकी एक खाने का एक डिश का नाम है। वी मीट यू, येस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम। अब इतनी देर में अभी वो समझ ही पा रहे थे कि डजन्स ऑफ मतलब और ज़्यादा वो जो जर्मन सोल्जर थे वो उनकी तरफ आ रहे थे, उन्होंने नो मैंस लैंड क्रॉस कर लिया था। और उसमें से सबसे बोलता कि सबसे जो एक चीज़ देखने वाली थी वो थी किसी के पास भी राइफ़ल नहीं थी, मतलब गन नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। तो ये लिटिल प्राइवेट मॉरिस को जो किसी का नाम है, कहते सबसे पहले वो आया। कम ऑन बॉयज़, वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और उसके बाद तो कोई भी रुका नहीं। आई वॉज द ऑफिसर, तो आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर एंड देन। तो मतलब जैसे उसके ही जो जिम है, कहता कि मैं ऑफिसर था, मेरा काम था कि मैं उनको रोकता, लेकिन मैंने उनको रोका नहीं, राइट। बोलता मुझे रोकना चाहिए था एज एन ऑफिसर, बट मैंने भी नहीं रोका। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड। कहता है कि मुझे चाहिए था, मैंने सोचा था, बट सच ये है कि मतलब मैंने ऐसा किया नहीं जो मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था, बट मैंने किया नहीं। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। कहता कि वहाँ से भी, अब कहता कि जो लाइन्स थी ना, जो मेन एक लाइन थी वॉर की, कहते हैं कि वहाँ पे भी, वहाँ से उनके सोल्जर आ रहे हैं, यहाँ से हमारे जा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, ग्रे कोट्स, उनकी यूनिफॉर्म का कलर ग्रे है, हमारी जो ये इस साइड थे उनका कलर था खाकी, तो वो मिडल में बीच में मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और कहता मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस चीज़ का पार्ट था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, कहता वॉर के बीच में हम लोग शांति की व्यवस्था कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच्ड। हैंस वुल्फ, ही सेड,
ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। कहता कि मैं तुम्हें डियरेस्ट कोनी, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं सकता, तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि जब जो फ्रिट्स ऑफिसर था, जो जर्मन ऑफिसर था, वो मेरे पास आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा हैंस वुल्फ, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम था, और उसने मेरा हाथ ऐसे ग्रिप, मतलब ऐसे जैसे हैंडशेक करते हैं तो उसको मतलब ग्रिप जो था वो बहुत ही वार्म और मतलब बहुत अच्छे से वो मिला उससे। आई एम फ्रॉम डज़ल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। तो उसने इंट्रोड्यूस किया खुद को कि मैं डज़ल्डॉर्फ से हूँ, जो जगह का नाम बताया, और मैं ऑर्केस्ट्रा में, सेलो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो वो मैं बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और फिर उसने बोला हैप्पी क्रिसमस। कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। फिर जिम ने इंट्रोड्यूस किया खुद को और कहता कि तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। कहता कि मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के एक जगह है डोरसेट और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस। तो वो हंसा, कहते डोरसेट, तो वो बोलता मैं जानता हूँ इस जगह को, आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड। और बोलता फिर हमने ना रम, जो उनकी वाइन होती है, वो शेयर की, राशन शेयर किया, और उन्होंने जो सॉसेज लाए थे ना टेस्टी वाले, वो शेयर किए। एंड वी टॉक्ड, और बोलता हमने बातें की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। फिर बोलता कि मतलब तुम्हें लग रहा हो कि हमने बात कैसे की, लेकिन वो मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। नेवर, बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। बट बोलता टर्नड आउट मतलब पता चला कि वो कभी डोरसेट में आया नहीं था। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, ना वो कभी इंग्लैंड आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। कहता कि उसको इंग्लैंड के बारे में जितना भी पता था वो उसको कहाँ से पता था, उसके स्कूल से। अब यहाँ से जो हमें दूसरा टिप मिलता है, देखो वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था, उसने स्कूल में पढ़ा था, और वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलता था भाई, उसने जो बुक रीडिंग, तो ये एक हैबिट है। रीडिंग बुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर स्पीकिंग स्किल्स। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी बुक रीड किया करो, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, ओके, एंड ओके, सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बैथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट। अब ये अलग अलग बातें कर रहे हैं ना किसी किसी के बारे में, जैसे गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डोरसेट, जो जो चीज़ें, जैसे कोई जर्मन की, कोई इंग्लैंड की, तो वो बातें चली हुई हैं उनकी। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो। तो उसका मतलब एक, उसने बताया कि मेरी वाइफ है, मैरिड है वो, और उसका बेटा है 6 months का, छोटा सा बेटा है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। तो कहता कि जैसे मैंने फिर देखा तो वहाँ पे मतलब हडल्स, क्या ऐसे झुंड लगे हुए हैं ना, खाकी और मतलब दोनों सोल्जर, दोनों आर्मी के सोल्जर आराम से हर जगह घूम रहे हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो कुछ स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, खा रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो कोनी ने ना, उसकी वाइफ ने उसके लिए स्पेशली कोई क्रिसमस केक भेजा था। तो कहता हंस वुल्फ, और मैंने वो शेयर किया, जितना मेरे पास बचा था उतना मैंने उसके साथ शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। सो मार्जिपन जो है वो एक स्वीट है वहाँ की, ठीक है, घर पे खुद भी बनाते हैं, और केक के ऊपर उसने ना कोनी ने लगाई हुई थी। तो कहता कि जो वो था हैंस वुल्फ था, उसने बोला कि ये जो मर्जीपैन है ये मतलब आज तक की खाई हुई मेरी सबसे ज़्यादा टेस्टी वाली मिठाई है। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। कहता कि मैंने भी ये चीज़ मानी। बोलता कि हम दोनों हर एक चीज़ पे सहमत थे और हम एक दूसरे के दुश्मन थे। ऐसा कैसे हो सकता है ना, वो एनिमीज़ थे। 2 कंट्रीज़ की जो सोल्जर्स थी, उनमें 2 कंट्रीज़ में वॉर लगा हुआ है, मतलब, और वो लोग पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों से वो अग्री कर रहे हैं। तो उसको हैरानी हो रही थी कि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बात मान रहे हैं, और हम एनिमीज़ हैं। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, where was I? Yeah, there never was a Christmas party like it। कोनी कहता कि इस तरह की क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं थी। Then someone I don't know who brought out a football। अब कहता कोई ना, मुझे नहीं पता कौन था, वो एक फुटबॉल ले आया। Great coats were dumped in piles to make goal posts
एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। अब कहता कि जब फुटबॉल आया तो फुटबॉल खेलना था, तो हमारे पास गोल पोस्ट तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अपने कोर्ट्स खोले और ऐसे से उनके ढेर बना दिए, गोल पोस्ट बना दी। और जो हम नेक्स्ट थिंग था वो क्या होने वाला था, टॉमी और फ्रिट्स के बीच में मैच होने वाला था, फुटबॉल मैच। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। अब जैसे उन्होंने अपने कोट्स उतार दिए थे तो बहुत ठंड थी, तो कहते थे हम ऐसे उनको मतलब चीयर, लोगों को भी चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, जोर जोर से पैर नीचे मारते, क्यों, अपने आप को वार्म रखने के लिए, ठंड बहुत थी। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us। कहते एक मोमेंट पे मैंने देखा कि हम दोनों की जो सांसें हैं ना वो भी हवा में जाकर मिक्स हो रही हैं। जब बहुत ठंड होती है तो मुंह से धुआं निकलता है ना, तो कहता कि देखो मतलब उसको वो ये बोलना चाह रहा है कि क्यों थे हम एनिमी, ऐसा क्या था, सब कुछ तो परफेक्ट था। He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. देखो कितनी कितनी अच्छी बात है, कितना मतलब एक सोल्जर की लाइफ का सच बताया है। तो जो हैंस वुल्फ था ना वो कहता कि यार, उसको बोलता जिम मैकपर्सन को कि मुझे लगता है कि जो भी कोई वॉर है ना वो ऐसा होना चाहिए, फुटबॉल मैच जिसमें कोई मरेगा नहीं, कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे, उनके पापा नहीं मरेंगे, कोई औरतें जो हैं वो विडोज़, विधवा नहीं बनेंगी, उनके हस्बैंड नहीं मरेंगे। कितनी कितनी गहरी बात है ये, सिर्फ एक सोल्जर, उसकी फैमिली ये चीज़ें समझ सकती हैं। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. फिर उसने बोला कि हाँ मैं तो मतलब कहता कि मैं क्रिकेट प्रेफर करूँगा, फुटबॉल नहीं क्रिकेट प्रेफर करूँगा। और कहता कि तभी मतलब हमारे चांसेस जीतने के ज़्यादा हैं। और कहता हम इस बात पे हंसे और फिर हम दोनों ने गेम देखना शुरू कर दिया। सैड टू से कॉनी फ्रिट्स वन। कहता कि मतलब सैडली तुम्हें बता रहा हूँ कि वो मैच फ्रिट्स जीत गए, 2 goals to 1, मतलब उनके 2 थे, हमारा 1 था। बट एज हैंस वुल्फ generously said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair। बट जो हैंस वुल्फ था उसने क्या बोला कि तुम्हारा जो गोल था ना, जो तुम्हारा 1 गोल था वो बहुत वाइडर था, मतलब वो बहुत शानदार वाला गोल था हमारे 2 गोल्स के मुकाबले। तो मतलब उसने ये नहीं बोला कि हम जीते, कहता तुम्हारा गोल बहुत अच्छा था तो हम जीते हैं, ये बोलना गलत होगा, ये इतना फेयर नहीं रहेगा। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over। अब कहता कि वो टाइम भी आया और बहुत जल्दी आ गया जब सब अब ख़त्म भी होना था। तो कहता कि सब वो जो वाइन थी वो भी ख़त्म हो गई, रम, सोसेज, सब कुछ ख़त्म था और अब हमें पता था कि एवरीथिंग इज़ ओवर नाउ। आई विश्ड हैंड्स वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, देन दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। फिर कहता मैंने उसको विश किया और हमने ये विश की कि चलो, मतलब वो बोलता कि मैंने बोला कि मैं तुम्हारी फैमिली, ही वुड सी कि वो खुद अपनी फैमिली को जल्दी मिलेगा और ये जो वॉर है वो बंद हो जाएगा और हम सब अपने अपने घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हैंस वुल्फ सेड टेक केयर। तो उसने बोला कि हाँ मुझे लगता है कि यही एक चीज़ है जो हर सोल्जर, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे वो अपना, वो यही चाहता है कि जो वॉर है वो ख़त्म हो और हम सब लोग अपने फैमिलीज़ के पास जाएं। तो उसने बोला टेक केयर जिम मैकपर्सन, ठीक है अपना ध्यान रखना। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू। कहता कि मैं भी इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। कहता कि उसने मेरे को सैल्यूट किया और फिर वो चला अपनी तरफ को वापस धीरे से और अनविलिंगली। उसको लग रहा था कि उसका मन नहीं है जाने का, लेकिन वो जा रहा था, उसको ऐसा फील हुआ। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन became one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। कहता कि वो मुड़ा मुझे बाई की दोबारा और फिर वो जैसे सारे सोल्जर्स थे ना उनमें मिक्स हो गया और वो अपने तरफ को, अपने जो ट्रेंचेस थे उस तरफ को चले गए। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully। कहते उस रात को अपने डगआउट्स वहीं पे जहाँ पे वो एक सेफ जगह बनाई होती है, अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, ऊपर से भी कवर्ड रहती है। कहता कि हमने ना उनको, एक कैरल होता है एक रिलीजियस सॉन्ग जो गाते हैं क्रिसमस पे, तो कहता हमने वो सुना और बहुत ब्यूटीफुली वो गा रहे थे। इट वॉज स्टिल
नाइट, साइलेंट नाइट, तो ये गाने का नाम है। ओके, सो आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. अब वो गा रहे थे तो कहता कि हमारी साइड से भी ना हमने भी पार्टिसिपेट किया और हमने भी मतलब गाया उधर से, ठीक है। तो मतलब जैसे ग्रुप में गाते हैं ना, तो वो था हमने भी गाया, उन्होंने गाया अपना वाइल शेफर्ड वॉच्ड। सो वी एक्सचेंज्ड कैरल्स, कहता हमने ये जो सॉन्ग थे क्रिसमस के वो एक्सचेंज किए और फिर हम सो गए, फिर हम सब चुप हो गए, फेल साइलेंट, सब चुप हो गए। वी हैड आर टाइम टू पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। कहता कि हम लोगों ने अब एक टाइम जो था मतलब अपना जो एक शांति का और एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, और ये जो टाइम था ना, कहता कि ये मेरे लिए खजाने की तरह, ट्रेजर होता है खजाना, बोलता मेरे लिए ये एक ट्रेजर है और जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक ये मतलब ये यादगार रहेगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। कहता कि डियरेस्ट कोनी, अगला जो क्रिसमस आएगा अगले साल तक, तब तक ये वॉर क्या होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत ही मतलब भयानक वाली याद रहेगा। वॉर्स कैसे होते हैं, वॉर्स कभी अच्छे हुए हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने बेघर होते हैं, मतलब डिज़ास्टर। तो कहता कि अगले साल तक सब एक बुरी याद होगा ये। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस। कहता कि आज जो भी हुआ उससे पता चलता है कि दोनों साइड की आर्मीज़ क्या चाहती हैं, सिर्फ पीस चाहती हैं, लड़ना कोई नहीं चाहता है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। कहता हम जल्दी ही साथ में होंगे और मैं इस चीज़ में आई एम श्योर। यू आर लविंग जिम, और उसका लेटर ख़त्म हुआ। और इसी तरह हमारा पार्ट 2 भी अभी ख़त्म होता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन अभी हमें पता चला कि ठीक है उस लेटर में क्या था। बहुत ही एक इमोशनल सा और बहुत ही सुंदर एक इवेंट था जो किसी के थ्रू हमें भी पता चला। लेकिन अभी भी ये वाला सीक्रेट है कि वो बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट किसको मिला और वो था क्या। तो अब हम पार्ट 3 एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। कहता कि मैंने लेटर को फिर से फोल्ड किया और इसको फिर से सावधानी से अच्छे से वैसे ही रख दिए जैसे ये था। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। तो नरेटर बोल रहा है कि मैं सारी रात न जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू। कहता जैसे सुबह हुई मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। कहता कि मैं ब्रिडपोर्ट गया अपनी गाड़ी से थोड़ी ही दूर होगा। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। फिर कहता है कि वहाँ पे एक लड़का था जो अपने डॉग को घुमा रहा था, उससे मैंने पूछा एड्रेस के बारे में जो भी उस लेटर पे था कि कहाँ था, लेकिन वो जो हाउस था ना वो एक जैसे जला हुआ बर्नड आउट शेल की तरह, मतलब पूरी तरह जला हुआ बस एक शेल टाइप रह गया था। द रूफ गैपिंग, मतलब छत भी टूटी फूटी थी, गैप आया हुआ था। द विंडोज़ बॉर्डर्ड अप, कई बार ना वो चीज़ जल जाती है, विंडोज़ भी टूटी फूटी जल गई हैं तो उनको ऐसे 2 प्लाईज लेकर ऐसे क्रॉस बना के उनको कर देते हैं ना, उस तरह से वो विंडोज़ थी वो भी बॉर्डर्ड अप की गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिस मैकपर्सन। कहता उसके साथ वाले घर मैं उधर गया, मैंने उनका डोर नॉक किया, उनसे पूछा कि क्या उनमें से कोई मिसिस मैकपर्सन के बारे में कुछ भी बता सकता था कि वो आजकल कहाँ हैं। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन ही स्लीपर्स। तो जो उस घर में कोई उनको ओल्ड मैन मिला जिसने स्लीपर्स पहने थे। कहता हाँ, ही न्यू हर वेल, वो उसको अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड। कहता कि लवली ओल्ड लेडी, लेकिन मडल हेडेड मतलब कन्फ्यूज्ड है ना, कन्फ्यूज्ड। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। पर फिर उसने बोला कि उसकी एज में ये मडल हेडेड होना भी जायज़ था। वॉजंट शी, मतलब कि क्या वो नहीं थी 101 ईयर्स ओल्ड, वो 101 साल की थी मिसिस जिम। तो कहता है इस एज में ऑब्वियसली जब इतनी एज हो जाएगी तो याद भी नहीं रहता, कई बार इंसान कुछ बोलता है फिर भूल जाता है, तो इट वॉज ऑब्वियस। ओके, एंड शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स
शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। कहता कि वो घर में थी जब आग लगी थी और किसी को भी एक्चुअल रीज़न पता नहीं आग कैसे लगी, लेकिन हो सकता है कैंडल से लगी, क्योंकि वो ना घर में कैंडल्स को यूज़ करती थी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाती थी कि वो बहुत महंगी है, तो इसलिए वो कैंडल से ही काम चलाती थी। हो सकता है कैंडल से ही कहीं आग लग गई हो, क्योंकि वो कितनी तो बूढ़ी थी बेचारी, तो हो सकता है कैंडल से ही आग लगी हो। The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me। कहता है कि जैसे फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, उसमें से जो फायरमैन था उसने उसको बिल्कुल समय पे बचा लिया, अदरवाइज़ उसने भी जल जाना था। और उसको एक नर्सिंग होम में शिफ्ट किया गया है, बर्लिंगटन हाउस जगह का नाम, ऑन द डोरचेस्टर रोड, या डोरचेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। कहता कि टाउन के अदर साइड उसने एड्रेस दिया कि वहाँ पे जो नर्सिंग होम है वहाँ पे उसको ले जाया गया है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ। कहता है ईजिली मेरे को मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लूप साइडेड एंगल ऑन टॉप। अब वो उसमें नर्सिंग होम में जा रहा है, तो उस दिन क्रिसमस है ना, तो उसे डेकोरेशंस हुई हैं, पेपर चेन्स बनाई गई हैं उसमें ना जो रास्ते में, और एक ना लाइटेड क्रिसमस ट्री है वो एक तरफ को झुक गया हुआ थोड़ा सा। आई सेड इट आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो उसने वहाँ पे हॉस्पिटल नर्सिंग होम में बताया कि मैं एक फ्रेंड हूँ वो मिसिज मैकपर्सन का, जो उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। कहते कि मैंने ना कि वो डाइनिंग एरिया में देख सकते, डाइनिंग रूम में सभी बैठे हुए थे और सभी ने पेपर हैट पहनी थी और सभी गा रहे थे। ऑब्वियसली इट वॉज क्रिसमस, सो एवरी वन वॉज हैप्पी। द मैट्रन हैड ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो ये जो मैट्रन थी, जो मतलब वहाँ पे केयर टेकर बोलो नर्सिंग स्टाफ की, ठीक है, तो वो कहती कि वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि उसको अच्छा लगा कि कम से कम कोई उससे मिलने आया है जो मिसिज जैकपर्सन थी। एंड शी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई। शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसिज मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। फिर उसने उसको क्रिसमस पे वही स्वीट दी और फिर उसको उसके साथ अपने साथ कॉरिडोर में ले गई। कहते कि जो मिसिज मैकपर्सन है वो दूसरे लोगों के साथ नहीं है। शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। कहती कि वो थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़ मतलब ठीक नहीं होगी, तो हमने सोचा कि उसको सबके साथ ना मिक्स करके उसको रेस्ट ही ठीक है। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। कहती कि उसकी कोई फैमिली नहीं है और कोई उससे मिलने नहीं आता, बट तुम्हें देख कर वो बहुत खुश हो जाएगी ना। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। फिर वो उसको एक कंजर्वेटरी रूम में लेकर गई, है ना, एक रूम होता है जैसे वो ट्रांसपेरेंट रूम ग्लास का होता है, मतलब उसके आर पार देख सकते थे। एंड वहाँ पे ना वो एक चेयर पे बैठी हुई थी, प्लांट्स थे और उसके चारों तरफ, और उसने फिर जो वो नर्स थी वो उसको छोड़ के चली गई उसके मिसिज जैकपर्सन के पास, ठीक है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। वो बैठी हुई थी व्हील चेयर पे, उसके हैंड्स मतलब उसकी पोजीशन बताई है उसने, वो अपनी गोद में हैंड्स रखे हुए थे और ऑब्वियसली अभी उसके ग्रे हेयर ही होंगे, इतनी बूढ़ी थी वो, और एक उसने बन बनाया हुआ था अच्छा सुंदर सा। सो शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो ऐसे बैठ के बाहर गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली। तो जब इसने नरेटर ने हेलो किया तो उसने उसको देखा वेकेंटली, मतलब विदाउट एनी एक्सप्रेशन, क्योंकि वो उसको जानती नहीं थी, तो ऐसे हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन। उसने बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे कहता कि मैं बोल रहा था तो उसकी वो मतलब एक तक मुझी को देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। कहता मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उसको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। कहता वो मोमेंट था कि उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पे ना एक सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस का ग्लो आ गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। कहता कि मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मुझे ये डेस्क कहाँ मिला और कैसे आपका लेटर मिला, लेकिन बोलता कि मुझे लगता है कि वो मुझे सुन नहीं रही थी, वो बस देख रही थी एक टक। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग।
कुछ देर के लिए उसने कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, बट ना ऐसे लेटर लेके उसको ना आराम से ऐसे दबाती रही प्यार से लेटर को लेकर। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, एकदम से वो उसने मतलब उसका हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों से आंसू आने लग पड़े। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो वो उसने उसका हाथ पकड़े, बोला कि तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस पे आओगे और तुम आ गए। कहती ये मेरे लिए क्रिसमस का आज तक का सबसे प्यारा गिफ्ट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। कहती जिम पास आओ और बैठ जाओ। तो अब वो जो लेडी है ना, वो नरेटर को अपना हस्बैंड समझ रही है, और उसने लेटर में लिखा था ना कि क्रिसमस पे मैं मिलूँगा, तो कहती कि तुम क्रिसमस पे आ गए, और वो मतलब उसको अपना हस्बैंड मान रही। कहती मेरे लिए ये क्रिसमस का सबसे बेस्ट एवर गिफ्ट है। तो ये टाइटल हमारा यहाँ पे जस्टिफाइड हुआ है। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक। कहता मैं उसके साइड बैठ गया और उसने मेरे को चीक पे किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड। कहती मैं तुम्हारा लेटर ना हर रोज़ पढ़ती थी और मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे ये हमेशा फील कराता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, वुड यू डू दैट फॉर मी। तो कहती अब तुम आ गए हो, तुम मेरे साथ हो, तुम इसको पढ़ के सुनाओगे। तो वो कहती थी कि जब भी मैं लेटर पढ़ती थी ना, मेरा मन करता था कि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूं। तो वो नरेटर को जिम मान रही है और उसको बोल रही कि तुम मेरे लिए ये लेटर पढ़ो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस, ओके, एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। कहती कि तुम इसको पढ़ो और मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ, और उसके बाद शायद हम लोग चाय लें। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मर्जी पैन ऑल अराउंड। कहती कि मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, क्रिसमस केक बनाया, और वो जो स्वीट है कुछ स्पेशल वो बनाती थी वो बनाई, उसके चारों तरफ वो रखी है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पैन। कहती कि मुझे पता है कि तुम्हें ये कितना पसंद है। मतलब वो अभी भी उन्हीं यादों में है और उन्हीं को सच मान के चल रही है। वो नरेटर को पहचान नहीं पा रही है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो उसको अपना हस्बैंड मान के उससे बातें कर रही है। सो इट इज़ सच एन इमोशनल मोमेंट। सो अभी आप लोग बच्चे हो, बट फिर भी आप फील कर सकते हो कि किस तरह से ये जो वॉर्स हैं वो कितने सारे सोल्जर्स को उनकी फैमिली से दूर करते हैं। अभी वो उस वॉर में वो नहीं वापस आया, तब से ये अकेली है, 101 ईयर्स की हो गई है। और उसको जब ये लेटर मिला तो उसको लगा उसका हस्बैंड लेकर आया, वो सुनना चाहती, वो उन्हीं यादों में है कि मैं केक बनाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी। सो इस नोट पे ये चैप्टर एंड इसका मतलब ये ख़त्म होता है। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्यों लिखा है। सच में ये एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट था क्रिसमस का, इससे सुंदर गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। एंड दैट इज़ इट। इन द नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।